डर और भयभीत न हो, उनसे न डर और भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि तेरे संग चलने वाला, आज इस बात की बहुत जरूरत हम सबको है। तेरे संग चलने वाला यह तेरा यहोवा तेरे साथ है। वो तुझे धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। वो तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। भजन संहिता यानी स्तोत्र, साम, भजन संहिता 34 यानी 34, 4 और 5वीं आयत, 4 और 5वीं आयत। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरे रीति से निर्भय कर दिया। यानी कि जिसके दिल में भय नहीं रहता है वो निर्भय होता है, और परमेश्वर ने मुझे निर्भय कर दिया। जिन्होंने उसकी और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई यानी प्रकाश पाया। ज्योति पाई यानी प्रकाश पाया। उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। सेकंड तिमुथियस म्हणजे तिमोथीचं पत्र, सेकंड तिमुथियस पहिला अध्याय और 7वां वचन। क्या उनकी परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, यानी डर की नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Fear, डर means an unpleasant, often strong emotion caused by awareness of danger. An unpleasant, often strong emotion caused by awareness of danger. यानी कि कुछ होने वाला है, कुछ भयावह होने वाला है, कुछ तो नुकसान पहुंचाने वाला होने वाला है, इसका दिल में ख्याल आकर उससे मन विचलित हो जाना, अशांत हो जाना, उसे डर कहते हैं। कुछ भयावह घटने वाला है, कुछ खतरनाक घटने वाला है, घटित होने वाला है, हमारे मन के विरोध में कुछ घटित होने वाला है, हमारी इच्छाओं के विरोध में कुछ तो घटने वाला है, हमारे लिए कुछ तो बुरा कुछ घटित होने वाला है। इसका संकेत, इसका अंदाज जब आ जाता है, तब हमारे दिल में जो अशांति निर्माण होती है, चंचलता निर्माण होती है, अस्थिरता निर्माण होती है, मन ठिकाने पर नहीं रहता है, हम निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसे हम डर की भावना कहते हैं। डर की भावना ये सुख न देने वाली भावना होती है, ये सारा सुख चैन हटाने वाली भावना रहती है। डर, भय जब दिल में बैठ जाता है तो हमारा सुख, चैन सब निकल जाता है, आनंद सब निकल जाता है। हमारे सुख के विरोध में, हमारे आनंद के विरोध में कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। इस विचार से मन उद्विग्न होता है, इस विचार से मन निराश हो जाता है, और हम उसे कहते हैं कि हमारे मन में डर है, भय है। जिस व्यक्ति के मन में भय रहता है, डर रहता है, वो व्यक्ति हमेशा निराश रहता है। वो खुलकर हंस नहीं पाता, वो खुलकर खुशियां मना नहीं पाता, वो किसी को खुशी नहीं दे पाता, कोई खुशी को स्वीकार नहीं पाता। डर की वजह से वो बौखलाया हुआ रहता है, हमेशा निराश रहता है, दबा दबा सा रहता है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी,
मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है और पवित्र आत्मा हम में है, और परमेश्वर कहता है ये डर की जो आत्मा है वो मेरी नहीं। दूसरे तीमुथियुस पहले और 7वें आयत में स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर यानी भय का आत्मा नहीं तो सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी कि जो हमारा पवित्र आत्मा है वो प्रेम की आत्मा है, वो संयम की आत्मा है, वो सामर्थ्य की आत्मा है। फिर ये डर क्या? ये डर की आत्मा क्या है? ये डर जो है वो एक प्रकार की शैतान की आत्मा है। ये परमेश्वर से नहीं आती, ये शैतान से आती है। जिसके दिल में यीशु मसीह खुदा है, जिसका भरोसा अपने खुदा परमेश्वर पर है, उसके दिल में भय नहीं आ सकता, डर नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, खुद यहोवा कहता है कि ये डर की आत्मा मेरी नहीं है। मैंने तुम्हें डर की, भय की आत्मा नहीं दी है। ये मुझसे नहीं है, ये पवित्रता नहीं है, ये अमंगलता है, ये शैतान से है। स्पष्ट रूप से कहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है डर मत। वो आज्ञा करता है डर मत, भय मत रख। वो आज्ञा करता है और आज्ञा का पालन करना परमेश्वर को पसंद है। यज्ञ करने से पहले आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। यज्ञ से ही ज्यादा आज्ञा पालन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर कहता है। और जब हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। उसे ही सिन कहा जाता है, उसे ही पाप कहा जाता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना और उसके आज्ञा के विरोध में जो कुछ करते हैं वो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। जो वो कहता है ये कर, वो बात हम नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, यानी कि हम परमेश्वर विरोधी है। बात समझ में आई? यानी कि पवित्रता और अपवित्रता कैसे एक साथ नहीं रह सकती। जो आज्ञा पालन करता है वो पवित्र है, वो परमेश्वर उसमें है, वो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर जैसा कहता है वही वो करता है, क्योंकि उसका कर्ता कर्विता, उसको चलाने वाला यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। इसलिए जो यीशु खुदा कहता है वही वो करता है। लेकिन जब शैतान की आत्मा चलाती है तो शैतान जो कहता है वही वो करता है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनता। परमेश्वर स्पष्ट रूप से परमेश्वर आज्ञा देता है डर मत या बंद, डर मत। यहोशुआ को परमेश्वर कहता है, उसके पहले यहोशुआ यानी कि यहोशू का पहला अध्याय 90 वचन में परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं की? पूछता है परमेश्वर, कठोरता से पूछता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं की? ये उसकी आज्ञा है और उसका आज्ञा का भंग हम कर ही नहीं सकते। मैंने तुझे आज्ञा नहीं की कि हिया बांध और दृढ़ हो जा। हिया बांध, हिम्मत बांध और दृढ़ हो जा। ये मैंने आज्ञा नहीं की है। भय मत रख, ये मैंने आज्ञा नहीं की है। तेरा मन कच्चा न हो, ये मैंने आज्ञा नहीं की है। मन कच्चा न मत कर, डर मत, ये मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं की है। क्योंकि तू जहां जाएगा, इस रूम से उस रूम में नीचे जाएगा, इस स्टेज से नीचे भी उतरेगा, मैं तेरे साथ हूं। एक एक पांव तू आगे डालेगा, मैं तेरे साथ हूं। यहां मुड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। पीछे मुड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। सामने मुड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। तेरे दाएं बाएं कहां भी तू मुड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। तू जहां जाएगा, तेरी नजर जहां जाएगी, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन है वो कहता है यहोशू को, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा,
क्योंकि वो यहोवा ईरे है, यहोवा शामा है। उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। यानी कि वो हमें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता। अगर वो हमारे साथ, अगर पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ रहता है, अगर कमिश्नर हमारे साथ है, बड़ा गुंडा हमारे साथ है और हम जा रहे हैं, तो हम करेंगे मैं किसी से नहीं डरता, बहुत ताकतवर लोग मेरे साथ है। अरे लेकिन इन लोगों को, वो तो मर जाएंगे, उनका डिमोशन भी हो जाएगा, उनकी वर्दी भी उतर जाएगी, वो गुंडा भी कोई दूसरा आगे का गुंडा आएगा उसको खत्म कर देगा, राजा आएगा उसको दूसरा राजा खत्म कर देगा, एक राष्ट्र आएगा उसको दूसरा राष्ट्र खत्म कर देगा। हम देख रहे हैं युद्ध की नीतियां और उसके सारे समाचार सुन रहे हैं हम। कोई भी बलशाली नहीं है, वो बलशाली परमेश्वर, वो सृजनहार, पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार, सारी दुनिया को, कायनात को बनाने वाला सृजनहार, वो हमारे साथ है। और वो कहता है, वो खुद कहता है कि आप बांध, हिम्मत रख, मेरी आज्ञा का पालन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। व्यवस्था विवरण 31 छठा वचन, मैं भी स्पष्ट रूप से किया बांध, स्पष्ट रूप से कहता है कि आप बांध, दृढ़ हो जा, उनसे मत डर, भयभीत न मत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला, यानी कि यहोवा ईरे, यहोवा शामा, तेरा परमेश्वर यहोवा है, तो वो तुझे धोखा न देगा और वो तुझे न छोड़ेगा। वो बड़े अधिकार से कहता है, बड़े अधिकार से परमेश्वर कहता है, दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, हम किसी को भी नहीं कह सकते, दृढ़ता से, अधिकार से हम किसी को भी नहीं, विश्वास के साथ किसी को भी भरोसा नहीं दे सकते कि मैं तेरे जीवन के अंत तक हूं, नहीं कह सकते। हम खुद, हमारा भरोसा हमें खुद को नहीं है, हमें रियलिटी पता है, हमें पता है आज हम जिंदा है, दूसरे क्षण में हम जिंदा है या नहीं। इसलिए हम किसी को भरोसा नहीं दे सकते, किसी को कह नहीं सकते तेरे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं बता सकते। बच्चों को नहीं कह सकते, माता पिता, वाइफ अपने पति को नहीं कह सकती मैं तेरे अंत तक तेरे साथ रहूंगा, हस्बैंड नहीं कह सकता मैं तेरे अंत तक तेरे साथ रहूंगा, भाई बहन एक दूसरे को नहीं कह सकते मेरे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। हमें पता है हम किसी का भरोसा नहीं दे सकते, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। ये दुनिया बदलती है, हम बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, कल क्या होने वाला, आज क्या हो रहा है हम नहीं बता सकते। कौन से समय में क्या होने वाला उसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। और वो यहोवा निसी, यहोवा शामा, वो सृजनहार, सारी दुनिया को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। निश्चित रूप से कहता है तू डर मत, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। कौन सी भी हालत हो, तू बेड रीडर हो, बेड पर हो, तुझसे कुछ भी गलतियां हो जाए, तू हॉस्पिटल में हो या तू कहा भी हो, कहा भी जहां तू होगा, जहां तू होगी, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और गिनती की 23 अध्याय में परमेश्वर यहोवा कहता है, गिनती की 23 अध्याय में वो कहता है 23 में परमेश्वर यहोवा कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, जो दिया हुआ वचन है वो मैं पूरा करूंगा। यशायाह 55 और 11 वचन में कहता है मेरा वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं आता।
और वचन परमेश्वर यीशु मसीहा है और वो दिया हुआ कार्य पूरा करता है। उसने सूली पर बताया है, परमेश्वर तूने मुझे दिया हुआ कार्य मैंने पूरा कर दिया है। और वो परमेश्वर तुम्हें वचन देता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो कुछ परमेश्वर ने वचन दिया है वो वचन परमेश्वर पूरा करेगा ही, वो नहीं बदलेगा। क्योंकि वो गिनती में क्या कहता है, गिनती की 23 अध्याय में, कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं। जो कुछ मैं बोलता हूं, जो कुछ वचन मैं देता हूं, वो मैं पूरा करता ही हूं। समय लगता है, उसका वचन पूरा होने में समय लगता है। तब तक वो हमें बदलता है, तब तक हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति रहते हैं उनको वो बदलता है, तब तक हमें वो बदलता है, हमारी परिस्थिति को बदलता है और तब वो हमें उत्तर देता है, आंसर देता है। हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है, हमारे हर एक आंसू का जवाब वो हमें देता है। क्यों जवाब जल्दी नहीं मिलता? बहुत कठिनाई हमारे जीवन में आती है, समस्याएं आती है, हम रोते हैं, उपवास करते हैं, मांगते हैं, परिस्थिति क्यों नहीं बदलती, क्यों ये घटित नहीं होता? परमेश्वर तूने तो तेरे सेवकों से मुझे बताया है, वचन दिया है कि ये घटित होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर तुम्हें बदलता है, हमें बदलता है। परमेश्वर हमारे आसपास के लोगों को बदलता है, हमें दिखाता है तुम्हारे कौन है, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे दुश्मन कौन है, तुम्हारा साथ निभाने वाले कौन है और फोकट में तुम्हारे साथ मजा लूटने वाले कौन है। परमेश्वर दिखाता है हमारी कठिन समस्याओं में, हमारी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आंखें खोलता है, सच्चाई बताता है, जीवन को बदल देता है उसके सामर्थ्य से, उसके वचनों से और भर देता है, सच्चाई सामने लाता है और उसकी ही इच्छा हमारे जीवन में, उसकी ही इच्छा, उसके ही प्लान हमारे जीवन में वो पूरे करता है। इसलिए वो समय लगाता है। साधारणतः किन किन बातों का डर हमें लगा रहता है, आज हम देखेंगे कौन कौन सा डर हमारे। हम कहते हैं नहीं मैं नहीं डरता, भूत खेतों से भी नहीं डरता, नहीं अंधेरों से भी नहीं डरता। ये तो छोटी छोटी बच्चों वाली बात रही है, लेकिन कौन सा डर हमारे दिल में रहता है? पहले हम देखते हैं संकट आने का डर रहता है। कोरोना का संकट आया था, एक दूसरों के घर नहीं जा सकते थे, चर्च में नहीं आ सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, कहाँ भी नहीं जा सकते थे, किसी के घर में नहीं जा सकते थे, किसी से मिल नहीं पा सकते थे, खाना ठीक तरह से नहीं मिलता था, बाजार नहीं जा सकते थे, शॉपिंग नहीं कर सकते थे, शादियां नहीं मना सकते थे, कोई त्योहार नहीं मना सकते थे। डर 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 डर, भय था भय था भय था। भजन संहिता 91 भी बताया है, 91 में बताया है, परमेश्वर सब भय से हमें कसरत छुड़ाता है, उसने वचन दिया है। और ये संकट आने का भय हमें रहता है। कोरोना से हमें पता था कि डर क्या होता है, बीमारी का डर क्या होता है। कोरोना में हमने देखा है, जब पैसा समाप्त हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग कैसे चोरी करने लगे थे, कैसे दूसरों को पीटने लगे थे, कैसे बुरे बन गए थे। सब कुछ परमेश्वर ने हम सबको बताया है कोरोना की स्थिति में। वैसे ही अभी युद्ध की स्थिति चल रही है, ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का युद्ध चल रहा है। अभी पता नहीं है कौन कौन देश इस युद्ध में शामिल होंगे। हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश की करेंसी का क्या होगा, हमारे देश के पेट्रोल का, तेल का क्या होगा, क्या स्थिति आएगी। अभी युद्ध चालू हो गया है, तीसरा महायुद्ध चालू हो गया है, तो क्या हो सकता है।
सोने का भाव ऊंचा जा रहा है, गिर रहा है, बजट कैसा डगमगा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे बातों का डर रहता है हमें। बाहर ऐसे बड़े बड़े संकटों का डर रहता है, पुलिस केस का डर रहता है, झगड़े का डर रहता है, लोग मारते पीटते उसका डर रहता है, बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं उसका डर रहता है, स्कूल में भेजते हैं तो वापस ठीक तरह से आएगी कि नहीं आएंगे इसका डर रहता है, काम पर पत्नी गई है तो वो पत्नी ठीक से लौटेगी कि नहीं डर रहता है। हर एक बात का संकट आने का डर रहता है। लूका की पुस्तक 12वां चैप्टर में 32 में बताया है, हे छोटे झुंड डर मत, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। उसका राज्य, स्वर्गीय राज्य हम में आया है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उसी समय वो हमारे दिल में आता है, उसका राज्य हमारे दिल में शुरू होता है, वो हम में रहता है और वो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसका राज्य हम में है। दूसरा डर रहता है, मृत्यु का भय हमें रहता है, हमेशा मृत्यु का, बीमारी का भय रहता है। कब मरेंगे पता नहीं, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। अभी तो युद्ध चल रहा है, क्या होगा, बम पड़ेगा, क्या होगा, अणुबम अगर आ जाएगा तो हम मर जाएंगे, कुछ हो सकता है पता नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है पता नहीं है, कुछ बीमारियां आ सकती है पता नहीं है, तरह तरह की बीमारियां निकलने लगी है, कुछ बता नहीं सकते। भजन संहिता 23 और 4 वचन में कहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर निकलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर निकलूं तो भी हानि नहीं पाऊंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे कोई हानि नहीं है, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। यशायाह 41 और 10वीं आयत में कहा है, डर मत, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मेरे साथ आएगा, वो मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सृष्टि को बनाने वाला, सृजनहार, सामर्थ्यशाली परमेश्वर, जो निस्सी, विजय का झंडा, जो वह सबाओत सेनाओं का परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए वो कहता है डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अपनी धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, तो डर मत। हमें हमारा डर रहता है, हमें कुछ बीमारी तो नहीं आएगी। अभी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो बीमारी तो नहीं आएगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, थायराइड नहीं बढ़ेगा, अभी कैंसर नहीं होगा, ये नहीं, मेरे जो प्रिय लोग हैं उनको ये बीमारी नहीं आएगी, वो बीमारी नहीं आएगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये कैंसर नहीं होगा, ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, मर तो नहीं जाएंगे, मेरे प्रियजन इस दुनिया से चले तो नहीं जाएंगे। इस बात का डर हर एक व्यक्ति के दिल में रहता है, हर एक व्यक्ति के दिल में बीमारी का डर अपने लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए रहता है। वो डर जाता नहीं। बुढ़ापे का डर रहता है, बुढ़ापे में भी डर रहता है, पैर फिसल गया और बेड रिडन हो गई तो क्या करूंगी, हर वक्त डर बना रहता है। पहले तो कहते थे बच्चे जल्दी बीमार होते, छोटे हैं, कोमल है, बूढ़े शक्ति ज्यादा नहीं रहती है, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन जवान का खूब गरम रहता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनको कुछ नहीं होता, वो जवान है, उसको क्या होने वाला है, तगड़ा है, वो ताकतवर है वो। लेकिन कोरोना ने ही बताया है, और अभी जो नए नए बीमारियां निकली है वो हमें बताती है
कि उन बीमारियों के सामने जवान, बूढ़े, बच्चे कोई भी नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी नहीं है। हर एक को बीमारी का डर है। और इस बीमारी के डर की स्थिति में परमेश्वर कहता है, मैं तेरा यहोवा राफा हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे खून से मिलने वाली चंगाई, मेरे खून से, मेरे नाम से मिलने वाली चंगाई मैं तुझे दूंगा। वो तेरे सारे अपराधों को माफ करता है और वो सारे रोगों को चंगा करता है, सारे रोगों को। और वो परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी हिम्मत, तेरी ताकत खत्म भी हो जाएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपना सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर, मैं तुझ में रहता हूं और मैं जीवन हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो कहता है मैं तुम में हूं। जो हमें बीमारियों का भय रहता है, उसे परमेश्वर कहता है यहोवा राफा, चंगाई देने वाला, हीलर, मैं तुम्हारे में हूं। तीसरा भय होता है व्यक्ति के गवा देने का। जो प्रिय व्यक्ति है, हमें साथ देती है, हमें पैसा देती है, हम पर प्यार करते हैं, हमारे नजदीक है, हमारे साथ साथ रहते हैं, हमेशा जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें सहारा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें हमेशा डर रहता है। ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में से चले तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे व्यक्ति हमें छोड़ तो नहीं जाएंगे ना। अय्यूब रोज उठकर यज्ञ याग करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था सुबह, क्योंकि उस अय्यूब की तीसरे चैप्टर में बताया है कि उसे 27 वचन में कि उसे हमेशा डर था उसके दिल में, और जो डर था वो कहता है वही हुआ मेरे जीवन में। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है डर मत, क्योंकि अय्यूब यानी कि जोब, उसको डर था। उसके तीसरे अध्याय में 27 वचन में बताया कि मुझे इस बात का डर था कि ऐसा होने वाला, इसलिए वो सुबह उठकर यज्ञ याग करता था। और वही उसके जीवन में हुआ, क्योंकि उसने पूरी तरीके से विश्वास नहीं रखा था, विश्वास नहीं रखा था। डर उसके दिल से छूटता नहीं था। क्या डर था? अपने प्रिय व्यक्तियों को गंवाने का डर था। और क्या होगा? वही डर हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ चला गया, जो भी उसका था वो सब कुछ चला गया। और उसे परमेश्वर ने उस स्थिति में धन्यवाद करने के लिए सिखाया। उस स्थिति में परमेश्वर ने उसे धन्यवाद करने के लिए सिखाया। हमें डर रहता है, हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं, जिन पर हम निर्भरित हैं, जो हमारा सहारा बन चुके हैं, वो व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमें ठुकरा तो नहीं देंगे। अभी डिवोर्स के बहुत सारे केसेस चलते हैं, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के पास तो नहीं जाएगी, मेरा पति मुझे छोड़कर किसी औरत के पीछे तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। बच्चों को डर रहता है, माँ बाप मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे। बूढ़े होने पर माँ बाप को डर रहता है, मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे। मित्रों को डर रहता है, मेरा मित्र मेरे साथ गलत बातें तो नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा तो नहीं, मेरे साथ शत्रुता तो नहीं करेगा। इसलिए जो उसको भाता है, इसलिए उसको मनाने के लिए वो हर दिन हर वक्त समय बिताता है, सोचता रहता है। क्योंकि डर रहता है, मेरी जो प्रिय व्यक्ति है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरा सहारा है, जो मेरा आधार है, जो मुझे मदद करते हैं, वो मुझसे छूट न जाए, इसलिए उनके आगे पीछे हम करते रहते हैं। वो जो कहते हैं वो करने के लिए हम भागते रहते हैं, क्योंकि डर रहता है।
जो हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, ऐसे व्यक्ति गंवाने का हर वक्त डर रहता है। लेकिन वो परमेश्वर हमें कहता है डर मत। विलाप गीत में कहा है 3 अध्याय में और 57 आयत में, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा डर मत। यिर्मयाह 46 और 27 वचन में कहा है, परंतु हे मेरे दास याकूब तुम मत डर, और हे इज़राइल विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा। जाने कि जो कुछ प्रेम है, जो कुछ सहारा देने वाले लोग हैं, वो हमारी वजह से हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए उनका घमंड हम नहीं कर सकते। मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, घमंड मत करो। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती, घमंड मत करो। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, घमंड मत करो। क्योंकि जो कुछ प्यार करने वाले, सहारा देने वाले लोग तुम्हारे साथ है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के वजह से है। और जो परमेश्वर से तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उनको परमेश्वर तुम्हारे साथ रखेगा। उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो परमेश्वर से है और जिनको तुमने परमेश्वर के हवाले कर दिया है, वो सुरक्षित है। क्योंकि नाता देने वाला, प्रेम देने वाला, सामर्थ्य देने वाला वही परमेश्वर है। अगर वो रक्षण नहीं करता तो दुनिया की कौन सी ताकत रक्षण नहीं कर सकती। कोई ताकत वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। प्रोटेक्ट करने वाला, रियल हमारा प्रोटेक्शन परमेश्वर से ही आता है। सुरक्षा हमारी परमेश्वर से ही आती है, ना हम में से, ना हमारे इर्द गिर्द रहने वाले अपने लोगों से हमें सुरक्षा, पैसा, कुछ भी हमारे लोगों से हमें नहीं मिलता। ध्यान से सुन लो। इसलिए व्यक्तियों पर भरोसा करना छोड़ दो, व्यक्तियों पर फोकस करना छोड़ दो। मत भूलो, अकेले आए हो, अकेले जाना है, लेकिन साथ परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कभी 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 नहीं छोड़ता। जो कुछ उसने दिया है उसके हवाले कर दो। ये तेरा है, तूने दिया है, धन्य है तेरा नाम, ये मेरा कुछ भी नहीं है। जब आप ये कहते हैं तो वो परमेश्वर जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसे तुम्हारे लिए रखेगा, संभाल कर रखेगा। ये उसका वचन है। वो खोए हुए, टूटे हुए रिश्तों को बनाता है, जोड़ता है। वो जोड़ने वाला, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो तोड़ने वाला, नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो मिटाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो खिलाने, जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो दर्द और दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो कुछ परमेश्वर देता है उसमें तुम्हारा मन मत रख। तेरा मन, तेरा फोकस परमेश्वर पर रख। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर रखो। अगर तुम्हारा ध्यान यीशु मसीह पर रखोगे तो जो जो उसने दिया हुआ है उसमें बढ़ोतरी आएगी। वो कम नहीं होगा। ना तो धन दौलत कम होगी, ना तो प्यार कम होगा, ना तो प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले, संभालने वाले, पैसा देने वाले लोग कम नहीं होंगे अगर फोकस परमेश्वर पर करोगे तो। लेकिन अगर फोकस तुम व्यक्तियों पर करोगे, ये मेरी व्यक्ति है, ये मेरी प्रिया है, वो मेरी प्रिया है, उस पर भरोसा करोगे, उस पर फोकस करोगे तो सब लूट लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। उससे ज्यादा हम कौन से भी चीज पर, कौन से भी वस्तु पर, कौन से भी व्यक्ति पर ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। पहला मेरा फोकस मेरे बेटे पर बहुत था। आज उस बेटे की तरफ देखने के लिए मुझे टाइम नहीं है। उस बेटे ने खाया कि नहीं खाया, उसकी तरफ देखने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए, उसे मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसके साथ समय बिताने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। और मेरा बेटा मुझे कहता है, मेरे पास पीछे मुड़कर मत देख, जो काम परमेश्वर ने तुझे दिया है वो कर, आगे भाग, मेरे पास मत देख, मेरा ख्याल मत कर। कुछ मेरा ध्यान नहीं रहता है। उसके लिए मैं पागल थी, आज उसका विचार भी मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर को सौंप दिया है। जो है परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो दिया उसने दिया, जो लिया उसने लिया, धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम। हर वक्त हर समय परमेश्वर से जुड़े रहोगे, निराश नहीं होगे, कभी निराश नहीं होंगे। वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, वो माफी मांगना सिखाता है, माफ करना सिखाता है, टूटे बंधनों को, टूटे लोगों को जोड़ना सिखाता है, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना, संवारना सिखाता है, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। वो कभी किसी को बर्बाद करने नहीं देता, उसके लोगों को किसी को बर्बाद करने नहीं देता। बर्बाद करते हैं शैतान के लोग, दूसरों को तोड़ते हैं शैतान के लोग, परमेश्वर के लोग किसी को बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट है, शत्रुओं का डर हमें रहता है, तकलीफ देने वाले लोगों का डर रहता है। दाऊद को हम देखेंगे, इर्द गिर्द भटक रहा था, शाऊल उसके पीछे लगा हुआ था। क्या कुछ नहीं किया था उसने शाऊल के लिए, सब कुछ तो शाऊल के लिए दे दिया था। उसके बेटी के साथ विवाह किया था, उसके लिए कितने लोगों को उसने मारा था दाऊद ने। उस शाऊल को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही शाऊल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जिन लोगों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, जिन लोगों को हम पैसा देते हैं, हम प्रेम देते हैं, सब कुछ हमारा लुटा देते हैं, जिनको हम साथ देते हैं, वो लोग भी हमारे पीछे हमें खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं, हमें बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस पर भरोसा मत रख, अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रख। हमें हमेशा डर रहता है, हमारे पड़ोस वाले तकलीफ देंगे, अभी ये लोग हैं, वो लोग हैं, अभी ये युद्ध चल रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये लोग तकलीफ देंगे, वो लोग तकलीफ देंगे, अभी ये झगड़ा करेंगे, वो झगड़ा करेंगे, ये हमारा ये लूट लेंगे, वो हमारा वो लूट लेंगे। बहुत सारे शत्रु हैं जो हमारे बारे में बुरा भला बोल देंगे। हर वक्त लोगों को डर रहता है, क्योंकि सुनते हैं, करते हैं वो लोग ऐसा। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन लोगों को हम धर्मी कहते हैं, वही धर्मी लोग दूसरों की झूठाई फैलाकर निंदा करते हैं, उनके बारे में झूठ बोलते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। बहुत जगह से शत्रु परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं फिर, अरे मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो इन्हें माफ किया, मैंने तो इन्हें संभाला, मैंने तो इन्हें प्यार दिया, मैंने तो इनको पैसा दिया, मैंने तो इनको सपोर्ट दिया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, फिर भी ये लोग मेरे खिलाफ हैं। अरे हाँ भाई, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलना है,
परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए तुम्हें रोना है, परमेश्वर का कार्य तुम्हें पूरा करना है, इन लोगों के पीछे नहीं रहना है। फिर परमेश्वर सिखाता है, अगर यीशु मसीह को, जिसने हर एक व्यक्ति को चंगा किया, जीवन दिया, अपनी जान सूली पर दे दी, जिन लोगों के भूतों को निकाला, खाना खिलवाया, उन लोगों ने ही उसे सूली पर टांग दिया। बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह जो खुदा था, जो परमेश्वर था, उसको सूली पर लटका दो। खूनियों को, बर्बाद करने वालों को लोग चुनेंगे और तुम्हें बर्बाद करने पर तुले होंगे। तुम्हारे बारे में गलत गलत बुरी बातें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, गलत गलत बातें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये लोग क्यों बोलते हैं? अरे क्यों बोलते हैं, क्यों पूछते हो? वो बोलेंगे ही, वो करेंगे ही। अरे मैंने अच्छा किया, फिर वो मेरा बुरा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों कर रहे हैं? अरे करेंगे, क्योंकि ईसा मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ उन्होंने यही किया है। और अगर आप ईसा मसीह के बच्चे हो तो आप धन्य हो। वो लोग आपके लिए ऐसा बुरा करते हैं। इसलिए तो मत्ती की 5वें अध्याय में बताया है, जिनकी निंदा होती है वो धन्य है। जिन्हें बुरा भला कहा जाता है वो धन्य है, क्योंकि तुम स्वर्ग के वारिस हो। तुम स्वर्ग के वारिस हो, तुम स्वर्ग के बच्चे हो, परमेश्वर यीशु मसीह के बच्चे हो। इसका ये साइन है, चिन्ह है इसका, क्योंकि यीशु मसीह को भी उन्होंने ऐसा ही किया और वही यीशु मसीह तुम्हारे में है, तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, बुरा ही करेंगे। क्योंकि अपनी वासनाओं को, अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो धर्मी लोगों को कुचल देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और हकीकत यह है कि परमेश्वर कहता है, मैं धर्मी जनियों के साथ हूं, धर्मियों के साथ मैं हूं, उनके साथ मैं चलता हूं। मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। क्योंकि विजय का बैनर, विजय का झंडा यहोवा निस्सी वो तुम्हारे साथ है। सेनाओं का परमेश्वर सब्बाओत वो तुम्हारे साथ है। यशायाह 35 और 4 वचन कहता है, यशायाह 35 और 4 वचन कहता है, घबराने वालों से कहो कि आप बांधे, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, करेगा ही करेगा। क्योंकि यशायाह में ही 49 ने बताया है, तुम्हारे शत्रुओं के साथ मैं लड़ूंगा, उन्हें अपना खून पीने के लिए मैं मजबूर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। इसलिए तुम रिवेंज मत लो, तुम उनका बदला मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। यिर्मयाह 42 चैप्टर और 11 वचन में कहा है, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो। बेबीलोन का राजा बहुत सामर्थ्यशाली था, बहुत सामर्थ्यशाली था। और वो कहता है, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अंततः उससे मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथों से बचाने के लिए आया हूं। यानी कि कितने भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ जाए, कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाए, कोई भी तुम्हारे साथ झगड़ा करे, कोई तुम्हारे साथ शत्रुता करे, फिर भी परमेश्वर कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरे शत्रुओं के साथ लड़ूंगा, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे शत्रु, बड़े बड़े शत्रु, तुम्हारे साथ मीठे बात करने वाले, पीछे से छुरियां भोंकने वाले, बर्बाद करने वाले, सब शत्रुओं को परमेश्वर जानता है।
जिन्हें तुम मित्र कहते हैं, उनके साथ चलते हो, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हुए, परमेश्वर उनको भी जानता है। जिनकी मदद तुमने की है, लेकिन वो भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुले हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। जो तुम्हारा शत्रु मीठी तरह से तुम्हारे साथ बात करता है और पीछे जाकर तुम्हारे बातों में गलत बदनामी करता है, वो भी परमेश्वर जानता है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। तुम्हें गिराने वाले, बर्बाद करने वाले लोगों की हर एक युक्तियों को, हर एक प्लान को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कहता है, मैं उनसे बदला लूंगा, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। जो आज्ञा मैंने कही है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा काम कर। चौथा, पांचवा, छठा है, डर हमें रहता है भविष्य का डर। हाँ, कल क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, उसके अच्छा पति मिलेगा कि नहीं, मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं, उसे पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसा मिलेगा कि नहीं, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगी कि नहीं, अंत तक मेरे साथ ठीक तरह से मेरी बहू रहेगी कि नहीं, मेरी सास मुझे घर में रहने देगी कि नहीं, मेरे साथ मेरे पति से, सास मेरे पति से मुझे अलग करेगी क्या, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा परमेश्वर का कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे पड़ोसी मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हर एक भविष्य में घटित होने वाली हर एक बात का डर रहता है। अभी युद्ध चल रहा है, अभी कैसा होगा, अभी महंगाई बढ़ेगी, अभी तो इतने पगार में हमारा चलता नहीं है, महंगाई बढ़ने पर तो क्या चलेगा, अभी रिक्शा पेट्रोल बढ़ेगा तो मैं रिक्शा कैसे चलाऊंगा, ये पैसा कैसे आएगा। हर भविष्य के बारे में हमें चिंता रहती है। भविष्य के, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे नजदीकी लोग मर जाएंगे या जीतेंगे, हमारे साथ रहेंगे या वो हमें बर्बाद करेंगे या हमें छोड़ देंगे। ये सारी 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 जो बातें मैंने अभी बताई है, वो सारे बातें उनका डर रहता है कि भविष्य में ये होगा, अगर ये होगा तो कैसे होगा, फिर मैं कैसे फेस करूंगी, फिर मेरे साथ कौन होगा, कौन रहेगा, अंत तक कौन रहेगा। कोई पास्टर तो कह रहे थे कि किसी का भरोसा नहीं, अंत तक कोई हमारे साथ नहीं रह सकता, फिर मेरे साथ अंत तक कौन रहेगा, मेरा कैसा होगा, मुझे तो वो आता नहीं, ये आता नहीं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फिर क्या होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा भविष्य, हमारा आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। हम बदल नहीं सकते, हम बना नहीं सकते। हमारे प्रिय लोगों के हाथ में हमारा भविष्य नहीं है। जो उन्हें मन चाहे बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हमारा भविष्य हमारे शत्रुओं को, जो हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनके हाथ में हमारा भविष्य नहीं है। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमें कहता है मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जो कहता है मैं तेरा जौहर राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, जो कहता है मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा, वो परमेश्वर जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है, उसके हाथों में मेरा भविष्य है। मेरा भविष्य किसी के हाथों में नहीं है। और वो जो कुछ करता है वो मेरे लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो पूर्णता का परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता, वो हर समय हर वक्त हमारे संग रहता है, वो कभी नहीं बदलता। हमें प्रॉपर्टी का भय रहता है, पैसे का भय रहता है, रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी देने वाला परमेश्वर, पैसा धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर, हमारा यहोवा जायरा हमारे में रहता है, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जानता। अभी परमेश्वर कहता है डर मत, इतना परमेश्वर ने बताया है हमें उसके वचनों के जरिए, फिर भी हमें डर लगता है। तो परमेश्वर हमें बताता है कि इन डर की वजह से, भय की वजह से क्या होता है।
भय की वजह से हमारा क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, ये हानि को कान खोल कर सुन लो। अगर आप डर नहीं छोड़ेंगे तो ये हानि तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये बर्बादी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो सुनो, अगर हमने डर नहीं छोड़ा, भय नहीं छोड़ा, तो स्पिरिचुअली क्या होता है, हम स्पिरिचुअली देखेंगे, मटेरियली देखेंगे और फिजिकली भी देखेंगे और मेंटली क्या क्या लॉस होता है, क्या क्या हानि होती है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम स्पिरिचुअली देखेंगे। अगर हम डर नहीं छोड़ते, हमने डर अगर रहता है तो अविश्वास रहता है। जहां अविश्वास है वहां निराशा होती है। अविश्वास जहां है वहां परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। कुछ भी, कितने भी प्रार्थना करो, कितने भी उपवास करो, सुन लो, कान खोलकर सुन लो, जहां डर है वहां अविश्वास है, और जहां अविश्वास है वहां परमेश्वर का कार्य नहीं है। क्योंकि निराशा ही शैतान का बहुत प्रभावशाली शस्त्र है, बहुत प्रभावशाली शस्त्र है। क्योंकि जिसके दिल में निराशा है, जिसके दिल में अविश्वास है, उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर सकती। आप परमेश्वर की आत्मा को खिन्न करते हो, और परमेश्वर कहता है सारे पापों की माफी दी जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा को खिन्न करने वालों की माफी नहीं की जाती। तो हम परमेश्वर की आत्मा को खिन्न करते हैं, दुखी बना देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कार्य कर नहीं सकती अगर हम डरते हैं, हमारे दिल में भय है, तो अविश्वास है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उसका वचन है इब्रानियों की पुस्तक में 11 चैप्टर में कि परमेश्वर को विश्वास के सिवा कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जो जो चमत्कार किए, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, भाई तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई है। हर एक को बताए, तेरे विश्वास से तुझे आशीष प्राप्त हुई है। विश्वास के सिवा हम किसी को, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर अविश्वास है तो वहां निराशा आती है, और निराशा में परमेश्वर का कार्य हो ही नहीं सकता। डर जहां रहता है वहां परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध नहीं रहता। नजदीकी संबंध जो बनाना है, जो प्रेम का संबंध बनाना है, वो नहीं रहता है, नहीं रहता है। अगर तुम्हारा आदमी बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें कहता है, नहीं नहीं मैं तुझे अच्छा नहीं लगता हूँ, तुझे तेरी माँ अच्छी लगती है, तुझे वो तेरा भाई अच्छा लगता है, तुझे तेरा बाप बहुत अच्छा लगता है, तू उनसे ही प्यार, अरे नहीं मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं तुमको छोड़कर नहीं जाती, नहीं नहीं मैं जब जाता हूँ ना काम पर तो चुपके से उनको मिलकर आती है, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ नहीं जाती, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं 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 तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। जो वो अविश्वास दिखाता है वैसे वो क्या हो जाते, अरे इस पर भरोसा ही नहीं है उसको, मेरे प्यार पर, वो उभर जाता है, वो उभर जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तो उसका तुम्हारे साथ नजदीकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत नजदीक का संबंध है, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिल खुला नहीं होगा, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो डर है वहां अविश्वास है, वहां रिलेशन नहीं है, पक्का नजदीकी संबंध नहीं होता है, और प्रार्थना सुनी नहीं जाती, चमत्कार नहीं होते, तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आता, दूसरों के जीवन में आशीष नहीं ला सकते। यानी कि स्पिरिचुअली आध्यात्मिक युग में हमारे सारी हानि होती है, सारी घटी होती है, परमेश्वर से हम दूर जाते हैं, स्पिरिचुअली लॉस होता है। अगर हम डर हमारे दिल में रखते हैं तो
ठीक तरह से प्रेजर्वेशन नहीं होती, उसके वचन पर विश्वास नहीं होता, उसके वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, उसके वचन को दिल में नहीं रख सकते। और यूहन्ना की 15वां चैप्टर में बताया है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, द्राक्षलता सच्ची दाखलता हूँ, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा तो तुम फल दे पाओगे। अगर उसका वचन तुम में नहीं रहता तो तुम फल नहीं दे पाओगे, फल नहीं दे पाओगे। आत्मा के फल आनंद, शांति, ममता, प्रेम, ये जो फल है ये फल भी आप दे नहीं पाओगे, यानी कि आत्मिक हानि हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा की, रूह की हानि हो जाएगी। दूसरा है मटेरियल थिंग्स, सारे आशीष रुक जाएंगे। डर तुम्हारे साथ है, प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परमेश्वर की आशीष नहीं आ जाती, सारे आशीष रुक जाते हैं, काम की आशीष रुक जाते हैं, पैसे की आशीष रुक जाते हैं, चंगाई की आशीष रुक जाते हैं, घर में लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने की आशीष रुक जाते हैं, यानी कि घर में अशांति ही रहती है। सारे मटेरियल प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी, धन और संपत्ति की सारे आशीषें खत्म हो जाती है। बिजनेस नहीं चलता, यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, लोगों से बढ़ोतरी नहीं मिलती। तीसरा फिजिकल देखते हैं, ये तो बहुत बुरा है, हार्मोनियम इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, सिर दर्द होता है डर के मारे। जब डर और भय हमारे दिल में रहता है तो हम हमेशा डरे, दबके और निराश रहते हैं, तो सिर दर्द बना रहता है, थायराइड बढ़ता जाता है, डॉक्टर को जाकर पूछो, बीपी बढ़ता जाता है, बीपी लो होता है, हाई होता है, शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, दिल की धड़कनें बढ़ती है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, थकान महसूस होती है हर समय, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर को जाकर पूछो। हमेशा डर रहने से पाचन संस्था ठीक तरह से कार्य नहीं करती, पाइल्स की समस्याएं आ जाती हैं, वॉमिटिंग हमेशा फीलिंग होता है, धड़कनें बढ़ती है, शरीर की हर तकलीफ होती है, हमारे ऑर्गन्स ठीक तरह से वर्क नहीं करते। इसलिए दाऊद कहता है, ये खिन्नता से मेरी शरीर की स्थिति बुरी होती जा रही है, इसलिए परमेश्वर मुझे माफ कर और मेरे दिल से ये डर हटा दे, ये डर हटा दे परमेश्वर। ये डर हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। देखो अभी इमोशनल, मेंटली डर कितना हानिकारक है। डर की वजह से चिड़चिड़ापन आता है, डर की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, न्यूनगंडता आती है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होता, ये नहीं कर पाता, ये मैं कर नहीं सकता, मैं शत्रु का सामना नहीं कर सकता, मैं यश नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं परमेश्वर मेरे साथ नहीं, ये लोग मेरा बुरा करेंगे, वो लोग मेरा बुरा करेंगे। कंटिन्यू डर की वजह से अस्थिरता रहती है, न्यूनगंडता आती है, आत्मविश्वास चला जाता है, निराशा आती है, परमेश्वर का कार्य तो नहीं होता, लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाता है, अविश्वास दूसरों पर रहता है, ये मेरे साथ है या नहीं है, नहीं इन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, नहीं वो भी नहीं, ये डर की वजह से हम बौखलाए हुए रहते हैं, डर की वजह से हर समय हम दुखी रहते हैं, डर की वजह से हमारा विकास नहीं होता, हम जो कुछ पढ़ते हैं दिमाग में नहीं बैठता, डर की वजह से, भय की वजह से जो कुछ सुनते हैं अनसुनाई देता हो। अरे क्या बोला तुमने, हाँ फिर से बोल, हाँ भूल गई मैं, अरे क्या बताया था ये लेके आने के लिए, क्या बताया था कल वो लोग आने वाले, अरे भूल गया मैं, क्योंकि कहा ना कहा तो डर है, आनंद नहीं है, निराशा है, अविश्वास है, और उसका इफेक्ट धीरे 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 शरीर पर होता जाता है, और ये मेंटली शरीर हमारा खोखला कर देता है,
शरीर खोखला कर देता है, बीमारियां आने लगती है, बीपी प्रॉब्लम आने लगता है और मेंटली प्रॉब्लम आने लगता है। सारी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। फिर उस पर उपाय क्या है? उपाय परमेश्वर के सिवाय, यीशु मसीह के सिवाय कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है उस पर विश्वास रखो, यही उपाय है। सबसे पहला विश्वास। बस यह पहले यूहन्ना की किताब पहली यूहन्ना की पत्री इसका 4 अध्याय 18वां वचन में कहा है, प्रेम में भय नहीं होता, परमेश्वर से प्रेम रख, इसलिए आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी? तू अपने पूरे मन से, दिमाग से, पूरे शक्ति से अपने परमेश्वर से प्यार रख और प्रेम में भय नहीं होता। अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो ना तो विश्वास रखोगे, भय नहीं रहेगा। पहली यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 18 वचन में कहा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध यानी परिपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। मेरा मसीह मेरे साथ है, क्या बुरा मेरे साथ होने वाला है? वो सब कुछ, मेरी घटी हानि सब उसके हाथ में, मेरा भविष्य उसके हाथ में। जो मेरे लिए अच्छा है वही वो करेगा, क्योंकि रोमियो के 8वें अध्याय में कहा गया है 28 वचन में, जो कुछ होता है तुम्हारे लिए हो गया है, हो रहा है, होने वाला है, वो सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। ये विश्वास रखो, ये भरोसा रखो परमेश्वर पर, तो तुम्हारा डर चला जाएगा। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता, और जो भय करता है वो परमेश्वर से सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। भजन संहिता 56 में बताया गया है 3 और 4 आयत में, जिस समय तुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, ए मसीह, ए परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं अब उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यानी कि स्तुति आराधना करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। ये विश्वास के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, इन वचनों के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय और 28 वचन को साथ लेकर जाना है। जो कुछ होने वाला है मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। क्या दिखाई देता है, क्या हो रहा है, क्या बीत गया है, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है उसकी, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। परमेश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा। दूसरी बात, धमकाओ, रजिस्ट करो उससे, रजिस्ट करो उसको, धमकाओ शैतान को, क्योंकि ये डर की आत्मा किसकी आत्मा है? शैतान की आत्मा है। किसकी आत्मा है? रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। जेकब में कहा गया है, याकूब में कहा गया है 4 आयत और 7वें वचन में कहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। धमकाओ उसे यीशु के नाम से, वो चला जाएगा। इस डर की आत्मा को क्या करना है? तुम्हें धमकाना है। यीशु के नाम से चला जा, मेरा परमेश्वर के हाथ में मेरा भविष्य है। भजन संहिता 27 और 1 वचन में कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति यानी मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय रखूं? वो मेरे साथ है, मैं किसका भय रखूं? इब्रानियों की 13 चैप्टर में कहा गया है 6 आयत में, इब्रानियों की पुस्तक 13 चैप्टर अध्याय में 6 वचन में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कितना भी शत्रु बलशाली हो, कितना भी शत्रु वो तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके से तुम्हारे साथ लड़े ये शैतान, लेकिन इस शैतान से रजिस्ट करो, उसको यीशु के नाम से धमकाओ, वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। और वो जवानी से जो तुम्हारा भरोसा, जो तुम्हारा विजय का झंडा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है और वो तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें नहीं छोड़ता। दूसरा बात है, हमें कबूली देनी है, कन्फेशन देना है, कंटिन्यूअसली बोलना है।
हर समय जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। वो रक्तस्रावी स्त्री थी, ब्लीडिंग इश्यू था, उसके ब्लड का इश्यू उसको था, 12 वर्ष से वो तकलीफ उठा रही थी, लेकिन वो क्या बोली, मैं उसके वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोलते बोलते उसके वस्त्र को उसने चुना। वो बोल रही थी। बोलना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कबूली देते हैं, आप क्या बोलते हैं, इस पर आपका भविष्य निर्धारित है, क्योंकि आप बोलते हैं तो विश्वास से बोलो। भजन संहिता 27 और 3 वचन में कहा है, चाहे सेना भी मेरे विरोध में छावनी डाल ले तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे मेरे विरोध लड़ाई थम जाए उस दशा में मैं हिया बांधे रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जो कबूली आप देंगे, जो आप बोलेंगे यीशु के नाम से, वही तुम्हारे जीवन में होगा, वही होगा। यानी कि डर की कोई बातें आप अपने जीवन में अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की तरफ मत देखो, अपने आप की तरफ मत देखो, सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखो। मत्ती की 10वीं अध्याय 31 वचन कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम गौरियों से बढ़कर है। तुम गौरियों से बढ़कर है, जिन्हें हम चिमनियां कहते हैं, उनसे भी बढ़कर हो तुम, उनसे भी बढ़कर हो, स्पैरो से भी बढ़कर हो तुम। डरो मत, तुम्हारे हर एक बाल को उसने गिना हुआ है। इतना प्यार वो तुमसे करता है। कितने बाल गिरे, कितने तुम्हारे सर पर बाल है, यह गिन कर रखने वाला परमेश्वर, इतना उसका सामर्थ्य है। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ। भजन संहिता 46 और 1 और 3 में कहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट हो जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ में कांप उठे, हम नहीं डरेंगे। पृथ्वी उलटी पालटी झाली, सागर तळी बुडाल्या तरी आम्ही भिणार नाही। हालेलुया। कुछ भी हो जाए हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे लिए हमारे शत्रुओं से लड़ता है, हमारे बीमारियों से लड़ता है, हमारी दुर्बलता से के विरोध में लड़ता है, हमें तकलीफ देने वाले लोगों के विरोध में लड़ता है। शैतान जो कुछ हमारे जीवन में बुराइयां लाता है, उन हर एक संकट, हर एक बुराइयों के साथ हमारा यीशु मसीह लड़ता है। लास्ट हमारा उपाय बताया है, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो हर एक स्थिति में। अय्यूब ने क्या किया, अय्यूबानं काय केलं, अय्यूब ने क्या किया, हर वक्त हर समय उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब अच्छी स्थिति थी तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, जब उसका सब कुछ चला गया तो भी उसने शत्रुओं को, मित्रों को उसने माफ कर दिया और वो धन्यवाद करता रहा। कौन क्या बुराइयां बोल रहे थे, वो उसके मित्र उसके बारे में बोल रहे थे, सचमुच इसने कुछ तो बुरा किया है, इसलिए उसका बुरा है, इसलिए उसका बुरा हुआ है। फिर भी उसने उन मित्रों को भी उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। जिन लोगों का आप अच्छा करेंगे, फोकट में सब कुछ देंगे, फिर भी वो लोग तुम्हारी नालास्तियां करती रहेंगे, तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे, परमेश्वर कहता है धन्यवाद करते रहो, उन्हें माफ करते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि जवानी सी विजय का झंडा तुम्हारे साथ है, सेनाओं का परमेश्वर साबाओत तुम्हारे साथ है, चंगाई देने वाला जवर राफा तुम्हारे साथ है, धार्मिकता देने वाला परमेश्वर जवर सदक्योनी वो यीशु मसीहा तुम्हारे साथ है। और यशायाह की 62 चैप्टर में कहा गया है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता में सारी जगह
स्प्रेड नहीं करूंगा, फैलाऊंगा नहीं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। उसकी धार्मिकता हमारे में है और वो धार्मिकता वो हर जगह हमारे से फैलाएगा। वो शांत नहीं बैठेगा। तो हम ऐसा परमेश्वर हम में रहता है, हम हमेशा उसकी स्तुति आराधना करेंगे, हमें हमेशा उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, कौन सा भी संकट हो, कौन सी भी घटी हो, कोई भी हमारे खिलाफ खड़े हो, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति आराधना करनी है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसने हमें बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, जो परिस्थिति को बदलता है, मनुष्य को बदलता है, जो हमारे भविष्य जिसके हाथ में है, वो भविष्य बनाने वाला परमेश्वर ही मेरे साथ हर समय हर वक्त है। इसलिए मैं नाच गा के परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। हम अपने आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। वो सामर्थ्य देने वाला, चंगाई देने वाला, प्रॉस्पेरिटी देने वाला, धन संपत्ति देने वाले, शत्रुओं के साथ हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। गिन गिन कर हम उनकी स्तुति आराधना करेंगे। हर समय हर वक्त हम धन्यवाद से नाच गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आमेन आमेन। जिंदगी के फिकर कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा ही है। सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखो। तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा ही। तुम्हारे रचने वालों पर भरोसा रखो। स्तुति करो, विश्वास उसके दानों के लिए, उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना शैतान कुछ भी करना चाहे वो कभी सफल नहीं होता। ये पुतली जैसे उड़ेगा तुझ पे नजर, डोळ्याच्या बुबुळासारखं सांभाळे। पुतली जैसे उड़ेगा तुझ पे नजर। स्तुति करो, विश्वास उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो, आए तुझे जो मिटाए, वो शस्त्र होंगे बेअसर।
आमेन। तुझे जो मिटाए वो शस्त्र होंगे बेअसर। आमेन, आमेन। तेरा रचने वाला तुझ पर रहता है अपनी आमेन, आमेन। तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। हालेलुया। स्तुति करो विश्वास उसके तनों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। ओ यरबशरबा, ओ यरातिननायंतना, ओ जवराफा, जवरोहे, जवशब्बाओत, ओ रितिनायंतना, ओ रिल्लारायन्नरबा, praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. पवित्र परमेश्वर आम्ही तुझा धन्यवाद 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 देतो, तुझ्या आशीर्वादाबद्दल, तुझ्या खात्रीबद्दल, तू दिलेल्या भरोश्याबद्दल, तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही सगळेजण तुझा धन्यवाद देतो. कोणी व्यक्ती आमच्याशी बोलू देऊ नको, तर तुझा पवित्र आत्मा आमची भेट घेऊ दे. आम्ही प्रार्थना केली, ती आमची प्रार्थना तू ऐकलेली आहेस, आणि तुझा पवित्र आत्मा ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती संगती बोललेला आहे. ती व्यक्ती कोणी असू दे, ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा नासरी येशूच्या नावात आम्ही तुझं वचन शिक्कामोर्तब करत आहोत, सील करत आहोत, आणि आज त्यांचं जीवन बदललं जाऊ दे. वाला उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं. डर की आत्मा उनके जीवन से यीशु के नाम से हम निकाल देते हैं. यीशु के नाम से तू चंगा करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक घटी को कमी करने वाला, पूरी करने वाला परमेश्वर, हर एक घटी में हमारा जो वचाइरा तू है, इसका भरोसा हर एक व्यक्ति को आज प्राप्त हो जाए यीशु के नाम से. हर एक संकट से मुकाबला करने के लिए, प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए तेरा सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते. हर एक बंधन शैतान के टूट जाए. मृत्यु का भय, बीमारी का भय, शत्रुओं का भय, समस्याओं का भय यीशु के नाम से हम सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन से निकाल देते हैं यीशु के नाम से. यीशु के नाम से आपने किया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन.